नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो हमारा रचना शरीर यानी कि एनाटॉमी का पेपर होता है उसके लिए कौन से टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, हमारे दो पेपर होते हैं एनाटॉमी के, जैसे कि पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें आयुर्वेदिक पोर्शन लगभग 40:60 का रेशियो देखने को मिलता है। 40% आयुर्वेदिक और 60% मॉडर्न पोर्शन आता है एनाटॉमी के एग्जाम में। ठीक है, कुछ टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप उन्हें नहीं पढ़ेंगे तो सप्ली आने के चांसेस जो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी सब पढ़ लेंगे और इन्हें नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 के बारे में। ठीक है, सभी को पता है 20 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, 5x8 यानी कि 8 मार्क्स के शॉर्ट और 4 क्वेश्चन जो 10 नंबर के लॉन्ग आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखने वाले हैं अपना जो शरीरों परकमीय शरीरा जो टॉपिक दे रखा है। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली 3 चीजें हैं। देखिए, शरीर, शरीरी और शारीर, इन तीनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है ये हर किसी को पता होना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने का चांस रहता है कि इसके बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, या एक एक चीज आपसे पूछ सकता है। ठीक है, वहीं पे परिभाषा शरीर आपको जरूर आना चाहिए, परिभाषाएं पूछ सकता है। और वहीं पे जो हमारा थर्ड टॉपिक है गर्भ शरीर, गर्भ शरीर में शुद्ध शुक्र, शुद्ध आर्तव और उसके जो दूषित के लक्षण है वो उसका ज्ञान आपको होना अति आवश्यक है। यहाँ से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम इसमें 10 नंबर की बात करें तो यहाँ से आपको मासा अनुमासिक की वृद्धि विद श्लोक याद होनी चाहिए। 10 नंबर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, मासा अनुमासिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वहीं पे आप गर्भ की विकृति भी कई बार आ जाता है। तो इन 3 जो टॉपिक्स हैं इनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। कई बार आपको जो गर्भ की बेसिक डेफिनेशन है वो भी लिखने को आ जाती है 5 नंबर में, कि या तो सुश्रुत के अनुसार या चरक के अनुसार विद श्लोक गर्भ को डिफाइन करिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं पे हम बात करते हैं अस्थि, संधि, स्नायु और पेशी, जैसे कि ये सिलेबस है। ठीक है, तो इसके अनुसार आप देखिए, सबको इसकी संख्याएं अवश्य पता हो, पेशी कितनी है, स्नायु शरीर में कितनी है, संधियां कितनी है और अस्थि कितनी है, कौन से आचार्य ने कितनी क्या माना है, इसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार ये एमसीक्यू में आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपके एमसीक्यू ठीक नहीं होने वाले डिटेल में। ठीक है, क्वेश्चन तो आप यहाँ से कर देंगे, क्योंकि मान लीजिए अस्थि पूछ लिया, अस्थि की कितनी क्या डेफिनेशन है, कितने प्रकार की होती है, सभी को पता रहता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। आयुर्वेदिक पोर्शन ज्यादा नहीं है, सरल ही है फर्स्ट पेपर में, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पोर्शन की। सबसे पहले आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में आपको मंथ वाइज डेवलपमेंट जरूर पता होना चाहिए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। मंथ वाइज की आप डिफाइन कीजिए, मंथ वाइज डेवलपमेंट कैसा होता है एम्ब्रियोलॉजी का, उसके बारे में। दूसरा, आपको फीटल सर्कुलेशन 10 नंबर का क्वेश्चन है, विद आप जो उसका डायग्राम होता है और उस कैसे होता है फीटल सर्कुलेशन, वो आपको पता होना चाहिए। वहीं पे प्लेसेंटा फॉर्मेशन भी कई बार आपसे पूछ लेते हैं 5 नंबर में। तो ये 3 टॉपिक जो है एम्ब्रियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिना पढ़े एग्जाम में ना जाए। और जो हमारी ऑस्टियोलॉजी है यानी कि बोन्स, देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप एग्जाम में पास होना चाहते हैं अच्छे मार्क्स से, या नॉर्मली भी पास होना चाहते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। चाहे आप अपर बोन हो गई या लोअर लिम्ब की बोन हो गई, आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो समझ लीजिए एनाटॉमी कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे आप। क्योंकि यहाँ से अकेले 20 नंबर तक का जो क्वेश्चंस है वो आने के चांस रहते हैं। यहाँ से आपको शॉर्ट में भी देखने को मिलेगा, लॉन्ग में भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि और साथ ही में अगर आप ये बोन्स पढ़ेंगे तो आपको जो मायोलॉजी है यानी कि जो मसल्स के बारे में भी ज्ञान होगा। मान लीजिए आप सारी मसल्स नहीं पढ़ सकते, कई बार किसी भी अपर लिम्स की बोन्स की नॉर्मल मसल्स आ गई, तो अगर आपको पता है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, अपर लिम्स की बोन तो एटलीस्ट जरूर पढ़ें, अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो समझ लीजिए गड़बड़ी गड़बड़ है। ठीक है, चाहे वाइवा ले लें, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपर लिम्स की बोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर इंसान को आनी चाहिए अगर आप एनाटॉमी का पेपर लिखने जा रहे हैं। वहीं पे बात करते हैं एर्थरोलॉजी यानी कि जॉइंट्स के बारे में, कि कौन कौन सा जॉइंट का स्ट्रक्चर क्या है, ये तो बेसिक आपको पता होना ही होना चाहिए। साथ ही में जानते हैं, यहाँ से देखिए जॉइंट से आपको 10 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार 15 नंबर का क्वेश्चन भी, 15 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। एक लॉन्ग दे देंगे, एक शॉर्ट दे देंगे। देखिए, यहाँ पे लगभग 4 जॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 जॉइंट तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले नी जॉइंट। नी जॉइंट आपको लॉन्ग में पूछ सकते हैं, लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ द बॉडी है। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कितने लिगामेंट्स हैं, क्या कैसा, सब कुछ विद डायग्राम आपको आना चाहिए। वहीं पे दूसरा जॉइंट है शोल्डर जॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जॉइंट है एल्बो जॉइंट और चौथा जॉइंट है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, ये 4 जॉइंट हर किसी को पता होनी चाहिए। इनमें से कोई ना कोई जॉइंट 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पे है मायोलॉजी, तो मैं आपको कहूँगा मायोलॉजी आप छोड़ दें, मायोलॉजी को अलग से ना पढ़ें। क्योंकि अगर आप
देखिए पहले से पढ़ रखा है तो ज़रूर पढ़ें, लेकिन अगर अभी जो टाइम नहीं है, यूनिवर्सिटी एग्जाम आने वाले हैं 1-2 महीने में, तो उसके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। हो सकता है कि आपने बोन पढ़ी है, वहाँ से कोई ऐसी मसल आ जाए जो आपको यहाँ पे काम आ जाए, तो उसका ओरिजिन इंसर्शन जरूर यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस मसल का, अगर आपको ध्यान आता है तो। वहीं पे है नर्वस सिस्टम। देखिए नर्वस सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपको 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला है मेनिंजेस। मेनिंजेस पे आपको शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, ठीक है। दूसरे हैं इसमें प्लेक्सिस। प्लेक्सिस से आपको डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का देखने को मिलता है। ब्रेकियल प्लेक्सिस है, सर्वाइकल प्लेक्सिस है, लंबर प्लेक्सिस है। तीनों प्लेक्सिस का थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए। इसमें एक चौथा प्लेक्सिस भी है, अगर आप उसे पढ़ सकें तो बहुत ही बेटर होगा। एटलीस्ट 3 प्लेक्सिस का आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको विद डायग्राम आपको बोलेगा लिखने के लिए कि ब्रेकियल प्लेक्सिस को डिफाइन कीजिए। तो आपको अगर नहीं आता होगा तो आप कुछ नहीं लिख सकते उसमें। वहीं पे इसकी जो ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन है, जिसे सर्कल ऑफ विलस भी बोलते हैं, वो भी कई बार 5 से 10 नंबर में पूछ लेते हैं। वहीं पे जो हमारा CFS है यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, वो भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसका ज्ञान जरूर होना चाहिए। बाकी इतना तो आपको थोड़ा बहुत ब्रेन के बारे में भी पता हो, थोड़ा बहुत स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी पता हो कि कैसा स्ट्रक्चर है, ब्रेन में कितने पोर्शन है, क्या कैसा है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो फिर एग्जाम में कोई लिखने का मतलब नहीं है, ठीक है। जो मैंने बताया आपको कौन कौन से मेनिंजेस पता हो, ब्रेकियल प्लेक्सिस, सर्वाइकल, लंबर, यानी कि प्लेक्सिस का ज्ञान हो, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन जरूर आती हो आपको, साथ ही में CFS के बारे में, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में थोड़ी नॉलेज जरूर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारा जो एंडोक्रिनोलॉजी है, यानी कि इसमें जो हमारे ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ग्लैंड्स में पिट्यूटरी ग्लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका पता होना चाहिए कहाँ पे होता है, इसका मेन काम क्या है, मेन स्ट्रक्चर क्या है। तो थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो की जो एक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका एक डिटेल फॉर्मेट जो मैंने हैंड रिटेन होगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको मिल जाएगा, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं।